ये कहानी है मिशेल नाम की एक लड़की की। एक रात जब वो अपनी कार से कहीं जा रही थी तो एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है, पर वो कोई नॉर्मल किडनैपर नहीं था जो उसे टॉर्चर करेगा या फिर उसे फिरौती मांगेगा। ये किडनैपर उसे खाने के लिए खाना देता है, रहने के लिए जगह देता है, लेकिन उसकी बस एक कंडीशन थी कि वो कभी उस बेसमेंट से बाहर ना जाए। धीरे धीरे मिशेल को पता चलता है कि उसके किडनैप होने के कुछ ही मिनटों के बाद पूरी दुनिया बदल चुकी है। बाहर जो कुछ भी था सब खत्म हो चुका है और अब उसे जिंदगी भर इसी बेसमेंट में रहना पड़ेगा। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था बाहर जिसके चलते वो बाहर नहीं जा सकते? पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है 10 कवरफील्ड लेन। इस मूवी की स्टार्टिंग में हम मिशेल को देखते हैं। उसका अपने बॉयफ्रेंड से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वो उसे छोड़कर अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक अनजान कार उसे जोर से टक्कर मारती है, जिससे उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है। इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी मिशेल अभी तक जिंदा थी, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो खुद को किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि एक बेसमेंट में बंद पाती है। उसके कपड़े किसी ने निकाल रखे थे और उसका पैर एक हथकड़ी के साथ दीवार से बंधा हुआ था। मिशेल बहुत घबराई हुई थी। उसे अपने सामने अपना फोन दिखाई देता है, पर वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और हम यहाँ एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखते हैं। इस आदमी का नाम हावर्ड है और उसी ने मिशेल को किडनैप किया था। मिशेल उसे कहती है कि वो उसे छोड़ दे, वो किसी को भी इसके बारे में नहीं बताएगी, पर हावर्ड उसे शांत रहने और खुद का ध्यान रखने को कहता है। यहाँ तक कि उसने उसे हथकड़ियों की चाबियां भी दे दी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि मिशेल अपने वॉकिंग स्टिक्स को छीलकर एक हथियार बनाती है और हावर्ड को मारकर वहाँ से भागने के बारे में सोचती है। वो उसके वापस लौटने का इंतजार करती है और उसके आते ही उस पर हमला करती है, पर उसका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि हावर्ड उससे बहुत ज्यादा पावरफुल था। हावर्ड उसे कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है, इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू कहना चाहिए और दोबारा गलती से भी ऐसा मत करना। हावर्ड उसे बताता है कि हमारे अर्थ पर किसी तरह का अटैक हुआ है जो न्यूक्लियर हमले से भी बड़ा है, जिसकी वजह से बाहर की हवा में इतना पोल्यूशन है कि अब कोई भी जिंदा नहीं बचा। मिशेल को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, और होता भी कैसे, क्योंकि कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक था और अचानक से इतना बड़ा हमला मुमकिन ही नहीं है। पर फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी मिशेल उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि हावर्ड कैसा आदमी है। कुछ दिनों के बाद जब वो चलने लायक हो जाती है तो वो उस बेसमेंट के कमरे से बाहर आती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो वहाँ पर अकेली नहीं थी। हम यहाँ पर एमेट नाम के एक लड़की को देखते हैं। एमेट मिशेल से बहुत फ्रैंकली बात कर रहा था, जो हावर्ड को बिल्कुल पसंद नहीं आता, और वो उसे मिशेल से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद मिशेल वॉशरूम जाती है, पर हावर्ड दरवाजे से हटने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे मिशेल पर भरोसा नहीं है। मिशेल उसे एक बार बाहर चलकर हालातों का मुआयना करने को कहती है। उसे उम्मीद थी कि शायद सब कुछ ठीक हो चुका होगा, पर हावर्ड उसे कहता है कि हवा को साफ होने में सालों भी लग सकते हैं, इसलिए हम में से कोई बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद वो उसे बाहर का नजारा दिखाने ले जाता है और हम देखते हैं कि फार्म के सभी जानवर पॉइजनस एयर की वजह से मर चुके थे। ये देखकर मिशेल को यकीन हो गया था कि बाहर कुछ तो गलत हुआ है, लेकिन तभी वो हावर्ड की कार को देखती है और उसे याद आता है कि किसी कार ने उसे टक्कर मारी थी, जिसका मतलब ये था कि हावर्ड उसे जानबूझकर बाहर नहीं जाने दे रहा था। इसके बाद मिशेल एमेट से बात करती है और उससे पूछती है कि बाहर आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे हावर्ड इतना डरा हुआ है, और उसे पता चलता है कि एमेट को उसने किडनैप नहीं किया था, बल्कि वो खुद उस बेसमेंट में अपनी मर्जी से आया था। एमेट उसे कहता है कि उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और यहाँ से बाहर जाने से हम सच में मर जाएंगे। ये जगह सबसे सेफ है, क्योंकि हावर्ड कई सालों से इस बेसमेंट को बनाने में लगा हुआ था, पर फिर भी मिशेल को हावर्ड पर भरोसा नहीं था। उसे लग रहा था कि उसे किडनैप किया गया है। एक रात वो सभी मिलकर डिनर कर रहे थे और हमें यहाँ हावर्ड के बिहेवियर के बारे में काफी कुछ पता चलता है, जैसे उसे छोटी छोटी चीजों से चिढ़ होने लगती थी और वो किसी को खुश देख नहीं सकता था। मिशेल उसकी कमर पर लगे हुए चाबी के सेट को देखती है। वो हावर्ड के सामने एमेट से हंस कर बातें करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि वो इस पर कुछ न कुछ हरकत करेगा, और बिल्कुल वैसा ही होता है। हावर्ड मिशेल का गला दबाकर उस पर चिल्लाने लगता है, क्योंकि उसे लगा कि वो दोनों उसके बनाए हुए रूल्स फॉलो नहीं कर रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर मिशेल उसकी चाबियां चोरी कर लेती है और हावर्ड को मारकर वहाँ से भागने लगती है। वहाँ के एक एक दरवाजे पर 3-3 ताले लगे हुए थे। वो किसी तरह उन्हें खोलकर बाहर की ओर आती है। उसे बाहर एक कार दिखाई देती है जिसकी हेडलाइट्स जल रही थी। वो तुरंत गेट को खोलने लगती है, लेकिन हावर्ड उसे बार बार गेट न खोलने की रिक्वेस्ट कर रहा था। लेकिन तभी हम एक लेडी को देखते हैं जिसका चेहरा पूरा खराब हो चुका था और उसकी स्किन निकल रही थी, जो शायद बाहर की हवा की वजह से हुआ होगा। वो मिशेल से गेट खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो बहुत घबरा गई थी, क्योंकि हावर्ड उसे पीछे से चिल्लाकर गेट खोलने के लिए मना कर रहा था। हम देखते हैं कि वो लेडी दरवाजे पर अपना सिर पीट कर उसे तोड़ने की कोशिश करती है और आखिर में मिशेल को वापस बेसमेंट में आना पड़ता है। वो ये सब देखकर बहुत डर गई थी। ना तो उसे हावर्ड के साथ रहना पसंद था और ना ही वो बाहर जा सकती थी। हावर्ड उसके पास आता है और उसे कहता है कि उसने ही उसकी कार को टक्कर मारी थी, पर इसलिए नहीं कि वो ऐसा करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि बेसमेंट तक आने के लिए वो बहुत तेजी से ड्राइव कर रहा था, जिसके चलते उसने मिशेल की कार को ठोक दिया। इतना सब देखने के बाद मिशेल को यकीन हो गया था कि बाहर सब कुछ खत्म हो चुका है और अब उसे अंदर ही रहना पड़ेगा जब तक बाहर की हवा साफ नहीं हो जाती है। हावर्ड उसे अपनी बेटी मेगन के बारे में बताता है, जिसे वो बचा नहीं पाया। उसे उसकी मौत का बहुत दुख था और इसीलिए उसने उसकी चीजों को यादों के तौर पर संभाल कर रखा था। मिशेल और एमेट एक रात अपनी उन गलतियों को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे, जिनका उन्हें बहुत पछतावा है, पर जल्द ही उन्हें इस बात का एहसास होता है कि आज शायद उन्हीं गलतियों की वजह से वो दोनों जिंदा हैं। धीरे धीरे उन्हें वहाँ रहने की आदत हो रही थी। वो सभी कुछ गेम्स खेला करते थे, टीवी देखते थे और गाना गाया करते थे। एक दिन अचानक से उनका पूरा बेसमेंट हिलने लगता है। हावर्ड उन्हें बताता है कि ये उन्हीं की वजह से हो रहा है, जिन्होंने सभी इंसानों को मारा है। कुछ देर बाद जब भूकंप शांत होता है तो उन्हें पता चलता है कि उनका एयर वेंटिलेशन सिस्टम खराब हो गया है और अगर जल्दी उसे
ठीक नहीं किया तो सभी पोल्यूटेड एयर की वजह से मारे जाएंगे। हावर्ड मिशेल को इसी इवेंट से होते हुए ऊपर जाने के लिए कहता है क्योंकि वही उसके अंदर जा सकती थी। ऊपर जाकर मिशेल लीवर को ठीक कर देती है जिससे एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम फिर से स्टार्ट हो जाता है। वो जब ऊपर जाती है तो उसे एक शीशे की छोटी सी खिड़की दिखाई देती है जिस पर किसी ने हेल्प लिखा था। मिशेल को वहाँ पर एक ईयरिंग मिलती है और उस पर खून लगा हुआ था और सबसे हैरानी की बात ये थी कि ऐसी सेम ईयरिंग को हावर्ड की बेटी ने भी पहना था। जब इन सब के बारे में वो एमेट को बताती है तो उसे पता चलता है कि वो फोटो वाली लड़की मेगन नहीं थी। एमेट उसे बताता है कि वो उसके स्कूल की एक लड़की थी जो 2 साल पहले गायब हो गई थी, जिसका मतलब ये था कि हावर्ड ने मेगन के बारे में झूठ बोला था और उस लड़की को उसने किडनैप करके अपने साथ रखा था। उन दोनों को अब हावर्ड के ऊपर शक होने लगा था, इसलिए वो वहाँ से भागने का प्लान बनाने लगते हैं। मिशेल कुछ प्लास्टिक के टुकड़ों को काटकर एक सूट बनाने लगती है ताकि अगर सच में बाहर की हवा जहरीली हुई तो वो वहाँ सांस ले सके। लेकिन ये सब उन्हें हावर्ड की नजरों से बचकर करना था क्योंकि अगर उन्हें इसके बारे में पता चलता तो वो शायद उन्हें मार भी सकता था। धीरे धीरे मिशेल अपने सूट पर काम कर रही थी, लेकिन एक दिन हावर्ड उसके पास आता है और उन्हें एक ड्रम उठाकर एक कमरे में लेकर जाने को कहता है और हमें पता चलता है कि उस बैरल में एक एसिड था जो किसी भी चीज को चुटकियों में पिघला सकता है। हम देखते हैं कि उसे उनके प्लान के बारे में पता चल गया था और वो उनकी सीजर और ब्लेड को पिघला देता है। हावर्ड उन दोनों पर चिल्लाकर उन्हें उससे सच बोलने को कहता है। एमेट को लगा कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा, इसीलिए वो उसे सच बोल देता है कि वो उसकी गन को चोरी करने वाला था ताकि मिशेल उसकी भी वैसे ही इज्जत करे जैसे वो उसकी करती है। वो हावर्ड से इसके लिए माफी मांगता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि हावर्ड एक नंबर का पागल आदमी था। वो ये सुनते ही उसे गोली मार देता है। मिशेल ये देखकर डर के मारे सहम गई थी। उसे यकीन ही नहीं होता कि हावर्ड इतना बेरहम हो सकता है। हावर्ड उसे फिर से बेसमेंट के उसी रूम में लॉक कर देता है ताकि वो बाहर ना सके। एमेट के जाने से मिशेल को सब कुछ सूना सूना लग रहा था। वो उसकी चीजों को देखकर रोती रहती थी क्योंकि इसमें उस बेचारे की कोई गलती नहीं थी। वो फैसला करती है कि वो उसकी मौत को जाया नहीं जाने देगी। वो अपने सूट को फिर से बनाना शुरू करती है और फाइनली वो दिन आता है जब उसने उसे पूरा कर लिया था। मिशेल ने उस सूट के हेलमेट को वेंट के अंदर छुपा रखा था और जब हावर्ड उसके लूज स्क्रू को देखता है तो उसे उसके ऊपर शक हो जाता है। हावर्ड उस पर जोर जबरदस्ती करके उससे सवाल पूछने लगता है और आखिर में उसे उसका बनाया हुआ सूट मिल जाता है। उसे देखते ही हावर्ड को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मिशेल उसे उस कमरे में बंद करके वहाँ से भाग जाती है। उसे चाबियां तो मिल गई थी, लेकिन बिना उस सूट के वो बाहर नहीं निकल सकती थी। जब हावर्ड उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो मिशेल उसके ऊपर एसिड का बैरल गिरा देती है जिसकी वजह से उसका शरीर जलने लगता है, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। वो उसे बाहर जाने से रोकता है और इसी कोशिश में उस बेसमेंट में आग लग जाती है। मिशेल उसी वेंट से होते हुए बाहर जाने की कोशिश करती है, पर हावर्ड उसके ऊपर चाकू से हमला करता है। एक बार तो वो उसे पकड़ भी लेता है, लेकिन फिर भी मिशेल उसे हराते हुए किसी तरह वहाँ से बाहर निकल जाती है। हावर्ड से पीछा छुड़ाकर उसकी सांस में सांस आती है। वो तुरंत मदद के लिए कार में जाने लगती है, पर तभी उसका ध्यान उसके फटे हुए सूट पर जाता है। वो फटाफट उस पर टेप लगाने लगती है ताकि जहरीली हवा उसके लंग्स तक ना पहुंचे। वो बहुत घबराई हुई थी, लेकिन तभी उसकी नजर चिड़ियों के झुंड के ऊपर जाती है जो इतनी पॉइजनस एयर में भी सांस ले रहे थे, जिसका मतलब था कि हावर्ड ने जो कुछ बोला था सब कुछ झूठ था। बाहर कोई पोल्यूटेड एयर नहीं थी। मिशेल अपने मास्क को उतारती है और मुस्कुराते हुए एक लंबी सांस लेती है। उसे लगा कि वो जीत गई, पर तभी उसे एक अजीब सी आवाज आती है। वो देखती है कि एक स्पेसशिप हवा में घूम रहा था, पर उस बेसमेंट में लगी आग ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। मिशेल उसे अपनी ओर आता देख छुपने लगती है। उसे उस औरत की कार मिलती है, पर वो लॉक थी। मिशेल को एक अजीब सा क्रिएचर दिखाई देता है जो हमारे प्लेनेट का तो बिल्कुल नहीं था। उसे वहाँ उसके होने की भनक पड़ गई थी, इसलिए वो उस औरत की लाश से चाबी को उठाकर वहाँ से भागने लगती है। उसे एक चमकीली रोशनी दिखाई देती है। उसे लगा कि कोई उसकी मदद करने आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये वही स्पेसशिप था जो इस बार वहाँ हवा में पॉइजन फैलाने लगता है। मिशेल भागकर तुरंत अपने हेलमेट को ढूंढती है और उसे पहनकर अपने चेहरे को पूरी तरह से कवर कर लेती है, लेकिन वो एलियंस उसके पीछे पड़े हुए थे। वो उसकी कार समेत उसे निगलने वाले थे, लेकिन तभी मिशेल को वहाँ एक वाइन की बोतल मिलती है जिसे वो एक मोलोटोव कॉकटेल बनाकर उस एलियन के मुंह में फेंक देती है। इससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो शिप क्रैश करके डिस्ट्रॉय हो जाता है। मिशेल कार समेत नीचे गिर जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से वो जिंदा थी। वो उस औरत की कार को लेकर वहाँ से निकल जाती है और थोड़ी दूर चलते ही उस कार के रेडियो में उसे एक अनाउंसमेंट सुनाई देता है, जिससे उसे पता चलता है कि इंसानों को उन एलियन से बचने के लिए सेफ जगह मिल गई है। मिशेल के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो सीधे जाती जहाँ पर सभी इंसान जा रहे थे, या फिर वो वापस अपने शहर में जाती जहाँ अभी भी कुछ लोग जिंदा थे। मिशेल शहर की ओर जाने लगती है क्योंकि अब उसे पता था कि इस तरह के हालातों से बचकर निकलने में कैसा महसूस होता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। Thank you for watching.